नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इजी कार्ट एमएलएम गुरुकुल में। और आज के इस ऑडियो में हम बात करेंगे सेल्स इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स एंड टिप्स के ऊपर। और इस ऑडियो में हम बात करेंगे पंजाब के एक सेल्समैन के बारे में, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसे आप एमएलएम में भी अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज दुनिया में हर चीज़ सेल से रिलेटेड हो गई है। हर कोई कुछ ना कुछ ज़रूर सेल करता है और हर कोई सेल्स इम्प्रूवमेंट चाहता है। एक एडवोकेट अपनी सर्विस क्लाइंट को सेल करता है, तो एक दुकानदार अपनी शॉप की चीज़ों को, एक एक्टर अपनी एक्टिंग सेल करता है, तो एक सेल्समैन अपनी चीज़ों को। हर कोई कुछ ना कुछ ज़रूर सेल करता है, पर सेल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सेल्स करने वाला, जिसकी सेल्स टेक्निक की वजह से या तो ज़्यादा सेल्स होती है या फिर कम। हर व्यक्ति को अपने आप को एक अच्छा सेल्समैन बनाना चाहिए, जैसे पंजाब का सतपाल सिंह था। पंजाब के एक छोटे से शहर में सतपाल सिंह रहता था। वह एक शोरूम में सेल्समैन का काम करता था। छोटा शोरूम और छोटी सिटी होने के कारण उसकी सैलरी भी कम थी, जबकि वह वहाँ का सबसे अच्छा सेल्समैन था। एक दिन वह सोचता है, क्यों ना अमेरिका में उसके रिलेटिव के यहाँ जाकर वहाँ काम किया जाए ताकि ज़्यादा इनकम हो सके। वह अमेरिका में अपने रिलेटिव के यहाँ चला जाता है और एक बड़े से शोरूम में सेल्समैन की जॉब के लिए जाता है। शोरूम बहुत ही बड़ा था। वहाँ सुई से लेकर कार, जहाज सभी सामान मिलता था। सतपाल सिंह शोरूम के सेल्स मैनेजर से मिलता है और सेल्समैन की जॉब मांगता है। मैनेजर बोलता है, वैसे हमें सेल्समैन की कोई खास ज़रूरत तो नहीं है, पर तुम आए हो तो सोचते हैं, तुम्हारे पास सेल्स की कोई डिग्री है? तो सतपाल सिंह कहता है, नहीं सर, पर मैं सेल्स बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। मैं पंजाब का सबसे अच्छा सेल्समैन हूँ। सतपाल पूरे विश्वास के साथ बोलता है। सेल्स मैनेजर कुछ देर बात करने के बाद उसे 2 दिन के ट्रायल पर बुलाता है। पहले दिन शोरूम दिखाने और समझाने के लिए और दूसरे दिन सेल करने के लिए। और शर्त यह होती है कि अगर सतपाल उस शोरूम के पुराने सेल्समैन जितनी सेल कर लेगा तो उसे जॉब मिल जाएगी। पहले दिन शोरूम देखने के बाद दूसरे दिन उसे सेल्स के लिए एक काउंटर मिलता है। पूरे दिन के सेल के बाद शाम को मैनेजर सभी सेल्स वालों को बुलाता है और एक एक करके पूछता है किसने कितने लोगों को अटेंड किया और कितने की सेल्स की। कोई कहता है मैंने 30 लोगों को अटेंड किया और $10,000 की सेल की, तो कोई 20 तो कोई 25 लोगों को अटेंड करता है। अब सतपाल की बारी आती है। सतपाल कहता है, मैंने पूरे एक कस्टमर को अटेंड किया। सभी हंसने लगते हैं। मैनेजर पूछता है, बस एक? अच्छा, कितने की सेल की? सतपाल, सर मैंने $1,00,000 की सेल की। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। मैनेजर, वह आदमी ऐसा क्या खरीदने आया था कि तुमने $1,00,000 की सेल कर दी? सतपाल कहता है, वह आदमी मछली पकड़ने का एक कांटा लेने आया था। तो मैनेजर बोलता है, वह कांटा तो मुश्किल से $1 का होगा, फिर तुमने $1,00,000 की सेल कैसे की? सतपाल कहता है, वह आदमी मछली पकड़ने का एक कांटा लेने आया था। कांटा सेल करते हुए बातों बातों में मुझे पता चला कि वह बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और छुट्टी मनाने एक नदी पर जा रहा है। मैंने कहा, लाइए सर, मछली पकड़ने की मशीन में कांटा लगा दूं। कांटा लगाते हुए मैंने पूछा, सर आप छोटी मछली पकड़ना चाहते हैं या बड़ी? उसने कहा, बड़ी। मैंने कहा, सर आपकी मशीन और धागा पुराना हो गया है, यह बड़ी मछली की वजह से टूट जाएगा, आप नई मशीन ले लीजिए। यह कहकर मैंने उसे मशीन सेल कर दी। फिर मैंने कहा, पर सर मछलियाँ किनारे पर नहीं होती, आपको नदी के बीच में जाना होगा, आपके पास बोट है? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, सर आप बोट भी ले लीजिए, नदी में बोट पर फिशिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। और वह मान गया और मैंने उसे बोट सेल कर दी। फिर मैंने उससे कहा, अच्छा सर आपके पास इस बोट को नदी तक ले जाने के लिए जिप्सी है ना? उसने कहा, नहीं, मेरे पास कार है। मैंने कहा, सर नदी किनारे दलदली ज़मीन होती है, कार इस बोट को नदी किनारे नहीं ले जा पाएगी, आप जीप ले लीजिए। उससे बात सही लगी और वह मान गया। जीप बेचने के बाद मैंने पूछा, सर आप वहाँ एक दिन के लिए जा रहे हैं? उसने कहा, नहीं, 1 हफ्ते भर के लिए। मैंने कहा, सर वहाँ बड़े बड़े मच्छर होंगे और जंगली जीव भी। यह कहकर मैंने उसे बंदूक, मच्छरदानी और खाने पीने की चीज़ें, कपड़े सभी बेच दिया। सभी सेल्समैन और मैनेजर उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए कि एक आदमी सिर्फ $1 का मछली पकड़ने का कांटा लेने आया और इसने उसे $1,00,000 का सामान बेच दिया। इसके बाद सतपाल की सेल्समैन की जॉब पक्की हो गई और उसे सीनियर सेल्समैन के जितनी सैलरी भी मिलने लगी। और इस सेल्स टेक्निक का यूज़ करके उस शोरूम का बिजनेस और सेल्स इंप्रूव होने लगी। दोस्तों, आई नो आपको इस
स्टोरी से जो भी सीख लेनी थी वो आप ले चुके हैं कि कैसे हम अपने दिमाग का यूज़ करके कस्टमर को उसकी ज़रूरत की चीज़ें बेच सकते हैं, भले ही वो उसे लेने आया हो या ना आया हो। सेम चीज़ हम MLM में भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। हमें पहचानना है कि कस्टमर को किस किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है या किस किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें वो चीज़ उसे सेल करनी है, भले ही वो लेने आया हो या ना आया हो। आप एटलीस्ट उसे आइडिया तो दे सकते हैं, आप एटलीस्ट उसे पूछ तो सकते हैं, और हो सकता है उसके पास पर्याप्त पैसे हैं उन चीज़ों को लेने के लिए। लेकिन अगर आप उन्हें आइडिया ही नहीं देंगे, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर आप उसे सजेस्ट ही नहीं करेंगे, तो वो तो कभी लेगा ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी सीख थी जो हमें इस सतपाल सिंह के स्टोरी से सीखने को मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो यहीं तक थी। हम कल फिर मिलेंगे एक नए ऑडियो के साथ, एक नए इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग ऑडियो के साथ, जो MLM इंडस्ट्री में आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। तब तक अपना ध्यान रखें। इस ऑडियो को अपने डाउनलाइन के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय इजी कार्ट।